ये जो ट्रेड मैंने उठाई हुई है ये H1 की बेस पे है और इसने कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया है। जो लिक्विडिटी ट्रेडर हैं या जो पुराने लोग हैं जिनके पास कोई भी एक भी मेथड है, उनको पता होता है कि स्ट्रक्चर रिटेलर के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप ये सवाल समझें कि स्ट्रक्चर बनता क्यों है, तो वो आपके लिए बनता है जो न्यू लोग हो। पुराने लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। अब ये इसको जितना मेरा चार्ट नज़र आ रहा है, इसको अगर आप लोग देखते हो तो ये डबल टॉप, ये सारी इसकी नेक लाइन और कहानी चली सेल साइड। इस जगह से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर है आपका। ये जिन लोगों ने 5 वेव यहाँ से स्टार्ट की है ना, मुझे जितने लोगों ने कांटेक्ट किया है कि ये सर 5 वेव पूरी हो गई है, ये 3, 4 और ये 5, तो वो लोग मेरे दोस्तों टोटली रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए कि 5 वेव का कंसेप्ट लगता है रीसेंट स्ट्रक्चर के लिए, विद इन रीसेंट स्ट्रक्चर। अगर वो ब्रेक हो गया तो 5 वेव पूरी नहीं होंगी। अब रीसेंट स्ट्रक्चर आपका ये है, ये नहीं है जहाँ तक आप 5 वेव लेके गए हो। तो अगर मैं इसको बनाऊँ ना, इधर बना लेते हैं। 5 वेव का कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ से जो वेव चली है, अगर वो 5 वेव बना लेती है इसको टच करने से पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर उड़ जाएगा। ये 5 वेव है। अब ये स्ट्रक्चर तो यहाँ से ब्रेक हो गया तो आगे आपकी 5 वेव वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता। और दूसरी बात, 5 वेव की ये जो है सेकंड वेव, ये आप काउंट नहीं कर सकते। इसको अगर काउंट करते हो तो ये 5 नहीं है, ये बेसिकली 3 वेव हैं। ये एक सिंगल वेव होगी, ये 2 और ये 3। वो इसलिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर है आपकी ये सेकंड वेव, वो काउंट नहीं होगी। अगर आप स्ट्रक्चर के रूल जानते हो तो ब्रेक आउट ये स्ट्रेट वेव में होगा, तो ये 3 वेव है, 5 वैसे ही नहीं आती। अब इस ट्रेड को आप लोग लिक्विडिटी कंसेप्ट में देखते हो तो ये 5 वेव का कंसेप्ट लिक्विडिटी कंसेप्ट में टोटली अपोजिट काम करता है। ये बेसिकली 5 वेव स्ट्रक्चर के कंसेप्ट में है, लिक्विडिटी कंसेप्ट में आप लोग इसको मत यूज़ करो, अदरवाइज़ आपको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा और लिक्विडिटी की डायरेक्शन भी गलत हो जाएगी आप लोगों की। अब आप स्ट्रक्चर की बेस पे देखते हो तो ये वो जगह है जहाँ से आपका स्ट्रक्चर बाय में चला गया। तो मैंने यहाँ से सेल यहाँ से क्यों ली हुई है, ये है लिक्विडिटी कि स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से बाय क्यों नहीं ली, अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो वो तो बाय में है, ये बाय में है। यहाँ से आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये ब्रेक हो रहा है। अब आपका एक्सटर्नल भी बाय में है, ये इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल है, तो यहाँ से बाय जानी चाहिए। और आप देख रहे हो मैंने यहाँ से भी सेल ली हुई है। अभी इन ट्रेडों का मैंने एसएल नहीं लगाया क्योंकि ये इसको मैं देख रहा हूँ ये क्या करती है। अच्छा, अब आप मेरे दोस्तों पीरियड सेपरेटर की बेस पे थोड़ा सा देखें, ये इसी टाइम की बेस पे हम देख लेते हैं। ये जो पीरियड सेपरेटर, ये जो वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, इनमें एक दिन का डेटा होता है। H1 के टाइम पे एक दिन का होता है, अगले टाइम पे जाएंगे तो कहानी चेंज हो जाती है। अब इस दिन का हाई ये है, ठीक है, ये पूरा दिन है, इसका हाई ये है। इस दिन में मैंने सेल पकड़ी है, इस दिन के हाई स्वीप के बाद। ये देखें, इससे ऊपर अब मैं और कितना इसको पकड़ूं। ये मेरी एंट्री है यहाँ से, और ये आप लोगों के सामने ट्रेड चल रही है। और मल्टीपल एंट्रीज़ बाद में, ये नीचे वाली एंट्रीज़ बाद में ऐड हुई, ये नीचे आई है। यहाँ से कुछ ट्रेडों में से मुझे ये निकाल भी गई है और मैंने इधर से मज़ीद एंट्रीज़ ऐड की हैं। नीचे आई, मैंने मज़ीद ऐड की हैं, इसलिए कि मेरी लिक्विडिटी की डायरेक्शन जो है ना, वो नीचे की है, ऊपर की नहीं है। वो जो बात होती है प्रीवियस डे के हाई से या लो से ट्रेड, ये वो ट्रेड है इसकी बेस पे। अब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की थोड़ी सी बातें करें ना, तो H1 की सेल की ट्रेड H4 के साथ आप देखो इसको थोड़ा सा। सिर्फ लिक्विडिटी ही नहीं है मार्केट में आप लोगों के हाईज चलें, लो और हाई को आप लिक्विडिटी समझते हो, ठीक है। असल में लिक्विडिटी थोड़ी और तरह की होती है। इसमें एफवीजी भी है, इसमें आर्डर फ्लो भी है। अब इस H4 के टाइम पे ना आर्डर फ्लो देखते हो तो कहानी बाय में और यहाँ से सेल में, ठीक है। ये फिर इधर से बाय में चली गई है आर्डर फ्लो की कहानी। यहाँ पे इशू आता है कि लोग कहते हैं कि आर्डर फ्लो को ट्रेड करें, किसको ट्रेड करें। तो इस जगह पे लिक्विडिटी विन होती है ऑलवेज, आर्डर फ्लो सेकेंडरी क्राइटेरिया होता है। लिक्विडिटी हमेशा हाई प्रायोरिटी पे रखा करें आप। चार्ट को मैंने छोटा इसलिए किया है कि पीछे का सिनारियो आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, और इससे नीचे भी क्लोजिंग हो चुकी है। अगर इस लाइन को मैं छोटा करूँ तो ये क्लोजिंग हो चुकी है।
अब इस हिसाब से तो इसको नीचे जाना चाहिए क्योंकि ये सारा सेल सिनारियो चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, डेली के स्ट्रक्चर के साथ क्या मार्केट सेल ही गई है? आप लोग देखो, स्ट्रक्चर सेल का है, एक दिन बाय, दूसरे दिन बाय, तीसरे 4 दिन बाय गई है, तो हम इसको कैसे सेल करें? बाय 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 भी जा रही है, सेल भी जा रही है, देखो कितनी बाय गई है। तो आप लोग बड़े टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में ट्रेड होल्ड तभी कर सकते हो जब आपने किसी लेवल से ट्रेड पकड़ी हो। अदरवाइज छोटे टाइम की बेस पे बड़े के साथ अलाइनमेंट करने की कोशिश करोगे ना तो काम गलत हो जाएगा। अब वीक की बातें जो लोग मुझसे मांगते हैं, जी वीक के एनालिसिस दें, क्या आप लोगों ने ट्रेड कभी होल्ड की है 500 पिप की? अगर नहीं की तो फिर आप लोगों को वीक के एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। एक वीक की कैंडल, जी ऑन एवरेज अगर मैं कैंडल लेता हूँ तो ये 2500 पिप की है। आपसे तो वीक होल्ड ही नहीं होनी। इधर तो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं 40 पिप पे जी, वो इंडियन है, वो कहते हैं कास्ट टू कास्ट कर लें जी तो वो तो आधी ट्रेड उधर ही क्लोज कर देते हैं 40-50 पिप पे। देखें, आप लोग कोई एक मेथड अडॉप्ट करते हो ना तो फिर उसी के साथ चलो। अगर आपने 40-50 पिप की ट्रेडें ही करनी है तो आपको जस्ट M1 की ज़रूरत है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। M1 की एक ही मूव जो होती है वो आपको 100+ पिप दे रही है। ये देखें, इधर से आपका ऑर्डर फ्लो बाय में गया, ये देखें मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, मैं आगे जाता ही नहीं हूँ। 100+ पिप की मूव आपको M1 दे रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत है इधर सारे बड़े टाइम में दिमाग खपाने की? आप लोग वीकली, मंथली और डेली की बातें करते हो, ट्रेड लेते हो आप लोग 100 पिप की, ठीक है? तो वो अपने आप को ख़राब कर रहे हो, खामखा दिमाग ज़ाया कर रहे हो, कन्फ्यूज़ कर रहे हो। ट्रेड आपकी किसी और बेस पे चल रही होती है, एनालिसिस आप लोग वीकली, मंथली, डेली पे कर रहे हो। तो मैं, आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ M15, H1, H4 को देख रहा हूँ। इवन मुझे डेली को देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा देखूँगा। इसकी बेस पे मैं आज की रीजनिंग नहीं कर सकता। ये तो कितने महीनों से आप देख रहे हो ये सेल में, यहाँ से ब्रेक हुआ है या इस मंथ ने किया, 1 महीना, 2, 3, 4 महीने, 5वें महीने गोल्ड सेल जा रहा है डेली की बेस पे। इसकी बेस पे क्या एनालिसिस करना, हर रोज़ डेली को बैठ के देखना? आप लोग जस्ट देख लिया करो, जस्ट कि डेली में कोई लेवल है जहाँ से कोई मार्केट बन सकती है तो लाइनें माइने लगा लो और चले जाओ छोटे टाइम फ्रेम में। अब मेरे दोस्तों, ट्रेड की एंट्री मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता देता हूँ। यहाँ पे लगा रहा हूँ लाइन, ये इधर देखें, इसका स्वीप मस्ट था। आप लोग अगर कहो ना ये तो क्लोज हो गई, ये तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये तो स्ट्रक्चर था ही नहीं, स्ट्रक्चर तो ये था। हमें इसको एज ए लिक्विडिटी लेके इसको स्वीप करवाना था, क्योंकि मैंने आपको पीरियड सेपरेटर की स्टोरी बताई है। स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, लिक्विडिटी और होती है। अब देखें, यहाँ पे इस जगह पे देख लें, अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पे बातें करें तो ये लेवल है, यहाँ से सेल आना चाहिए था, यहाँ तक आना चाहिए था, क्यों नहीं आई? यहाँ पे लिक्विडिटी वाला सीन कोई नहीं था, ठीक है? अगर आप लिक्विडिटी की बेस पे देखते हो, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो जिन लोगों को पता है यहाँ से सेल क्यों आई, तो आप जब वापस आई तो इस जगह से आपकी सेल बनती नहीं थी टेक्निकली। ये रिट्रेसमेंट तक कहानी ठीक हो सकती है। और मैंने लास्ट ट्रेड जो शेयर की हैं, आई गेस M1 का चार्ट था, तो आप लोग देखो मैंने एंट्री कहाँ कहाँ ऐड की हुई है। सिर्फ H1 की बेस पे एक ट्रेड आपकी यहाँ से है, एक यहाँ से, 2 ट्रेडें एक ही दिन में H1 की बन रही हैं और ये पूरी मूव आपको मिल रही है H1 की बेस पे। तो आप लोगों को कोई ज़रूरत है छोटी छोटी ट्रेड करने की? यहाँ से भी लेते हो, 700+ पिप की मूव है, रिस्क रिवार्ड इधर ही बनता है। 50 पिप का SL रख लो, 700 पिप की ट्रेड ले लो, 1/14, ठीक है? और 1/5 से नीचे वाली ट्रेड आपका भाई करता ही नहीं है, ठीक है? मैं नहीं करता 1/5 से नीचे, देखता हूँ रिस्क रिवार्ड बन रहा है 1/5 तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ो, दफ़ा करो जी। अच्छे रिवार्ड वाली पकड़ेंगे, SL होगा तो तकलीफ़ नहीं होगी, TP होगा तो मज़ा आएगा। अब आप लोग इसको M15 में देखो, ये ट्रेड तो हो गई आपके न्यूयॉर्क की इस दिन में, ठीक है? इस पीरियड सेपरेटर से पीछे कल के दिन में यहाँ से हो गई। आज मुझे इसमें पोजीशंस ऐड करनी थी, तो टाइम एंड प्राइस थ्योरी में आपका हर एक सेशन जो है वो आपको ट्रेड दे देता है, अच्छी खासी ट्रेड मिल जाती है एक ही सेशन में, अगर आप सिर्फ सेशन को ट्रेड करते हो। 6ठा घंटा है, नीचे आप लोग देख सकते हो, मैंने इधर से एंट्रीज ऐड की हैं। अब आप देखो, आपका लंदन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है लंदन। तो वो जो सेशन की लिक्विडिटी की बातें करते हो, लंदन यहाँ से हुआ है स्टार्ट, तो ये आपका लंदन का हाई है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम लंदन का हाई ये था, फिर नीचे लो आया, फिर ऊपर गई। ये कैंडल जो है ये स्टार्ट हुई है आपकी न्यूयॉर्क सेशन की
पहली 15 मिनट की कैंडल है और आप लोग देख रहे हो उसने क्या किया है। देखो हर एक सेशन को भी मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए है, लेकिन मैं बेसिकली सेशन की लिक्विडिटी को नहीं ट्रेड करता, मैं मेजर चार्ट पे पड़ी हुई लिक्विडिटी की डायरेक्शन को ट्रेड करता हूँ। सेशन की लिक्विडिटी एक छोटा कंसेप्ट है मेरे लिए। जब मैं बड़े टाइम की लिक्विडिटी बना के आ रहा हूँ तो ये सेशन की लिक्विडिटी जस्ट मुझे इंटर होने में मदद कर सकती है। ठीक है, आप देखें 15 मिनट की कैंडल लंदन के हाई को लेने के लिए गई है और रिजेक्ट हुई है, तो मैंने यहाँ से एंट्री ले ली, उसके बाद मैंने यहाँ से ली। अब ये हो सकता है मुझे ये अभी इन ट्रेडों का एसएल नहीं लगा हुआ है, ये ऊपर वाली ब्रेक इवन है, नीचे वाली इनका मैंने एसएल ये रखा है, ऊपर वाली को मैंने नीचे रखा हुआ है। कुछ मैं क्रॉस कर चुका हूँ, मैंने यहाँ से दबा के एंट्री ली थी और यहाँ पे मैं निकला हूँ कि ये रिट्रेस करेगा तो मैं इसको फिर पकड़ लूँगा। तो ऊपर से जो भी एंट्रीज थी इधर मैंने इसको हल्का किया है, ऑलमोस्ट ये मुझे कोई 250 पिप की मूव मिली है और फिर मैंने इधर से मज़ीद एंट्री ली है और यहाँ वाली एंट्रीज़ काफ़ी सारी मैंने यहाँ निकाल दी हैं। तो 250 वो और ये 300, ये 500 पिप तो मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। दिल नहीं था, मैंने वीडियो बना दी है। इस वीडियो के कमेंट्स में ऑफ रखूँगा क्योंकि मेरी इतनी अच्छी अभी सेहत नहीं है। ये देख रहे हैं अभी ये क्या हो रहा है, क्यों मार्केट इधर आ रही है। मैंने आपको क्या कहा है, लिक्विडिटी की डायरेक्शन में मार्केट भागती है। देख रहे हो, इधर देखो, ये देखो ये क्या हो रहा है। 200 पिप की ट्रेड इसने 1 मिनट में ठोक दी है। देखिए मज़ा आ रहा है लाइव देखने में और मैं सुकून से बैठा हूँ। मैं इन हरकतों का आदी हूँ, मुझे पता है कि लिक्विडिटी की डायरेक्शन में मार्केट ने जाना है। अब देखें ये क्यों भाग रही है इधर, इसको आप लोगों के एसएल मिल रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट्स मैंने ऑफ कर दिए हैं, आप लोग लाइक भी ना करो, कमेंट्स भी ना करो। जस्ट इस वीडियो का लिंक अपने ग्रुप्स में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें। अगर इस पर 3000 व्यूज़ आ जाते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं और अच्छे मूड में बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।